लोग लास्ट क्लास में थे लगभग गरम चल रहा था ना कुछ मॉडल वगैरह मिला मॉडल ओके तो क्या लिखा था बता देंगे तक हो गया था सर नोट लिखाया है ना ठीक तो लेकिन आप प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब टॉपोग्राफ के कौन है क्या प्रॉपर्टीज logarithm फर्स्ट पहले प्रॉपर्टी पूरी लिख लेते हैं log m के पावर n log m into n अंदर a पता है सर log a सर बीच में प्लस लगा है क्या लगा है डॉट लगा है सर log m प्लस log n log am प्लस log an ये होता है क्या log m प्लस क्या log n अच्छा यहाँ पे m और n कैसे है m भी धनात्मक है n भी धनात्मक है और a धनात्मक है और a जो है वो 1 के बराबर नहीं दूसरा log m upon n माइनस है ना तो इसमें क्या रहता है माइनस log m के पावर n log m की पावर n होता है n पावर जो होता है वो पावर जो होता है वो इस तरह से कहाँ जाता है बाहर आ जाता है
अब चौथा जो प्रॉपर्टी है वो लिखिए। देखो गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन पावर है, पावर कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। तो n log m आधार क्या, एक। सर एक और फॉर्मूला है, बोलिए। लॉग e पे पावर x और m लिखा हो सर तब। log a पे a की पावर x और यहाँ m लिखा हुआ है h। नहीं सर, नहीं सर, इनका उल्टा कर दो सर, a की पावर x नीचे कर दो, ऊपर m कर दो। आ रहा है भाई, सब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ बताने से पहले अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में यहाँ पे n n p है ना, मतलब ये दो के लिए तो लिखा था, एडिशन मानेंगे अगर दो तीन टर्म हो जाएंगे तो इसको भी उसी तरह से ब्रेक करेंगे ना, log n प्लस log n प्लस का क्या log p ऐसा। और अगर कहीं प्लस में लिखा हुआ है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, इस तरह से। अच्छा, कहीं पे ऐसा नहीं लिख देना है कि ये नहीं होता है, अगर बीच में प्लस है इसको ऐसे नहीं लिख देंगे, क्या log n प्लस का क्या log n, ये लिखना क्या है इधर से गलत है। log n प्लस log n तो क्या होता है, log m इंटू n होता है ना, तो ऐसा नहीं लिख देंगे log n प्लस n, log n प्लस n आ रहा है, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया log n प्लस log n, ये गलत है। अच्छा, जो तीसरा वाला लिखा है हमने, है ना? तीसरा वाला में ध्यान रखना है कि इससे तो हर कोई ये देता है, लेकिन इससे रिवर्स लिखने आना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2 log, बेस मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो इस 2 को यहाँ से अगर मुझे हटाना है तो वो कहाँ हटेगा, तो कहाँ आएगा 3 के पावर में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, log 9 आधार क्या बेस में 4। अच्छा, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है log 3 बेस 2 प्लस 5 log 4 बेस 2, इसको मानो हल करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, अभी हम log का कोई गुणधर्म प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्यों, log n प्लस जितने प्रॉपर्टी बनाए log n प्लस log n, तो ये 5 दिक्कत कर रहा है ना, ये 5 जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। इस 5 को कैसे हटाएं, तो इस 5 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला इसकी पावर 4 की पावर 5 हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, 4 की पावर 4 के पावर में चला जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा ये log 3 बेस 2 प्लस 4 के पावर 5, जो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये ले लेंगे 4 के पावर क्या जाएगा 2 और ये आधार 2, तो ये एक तरह से क्या हो गया log 3 आधार 2 प्लस ये 16 आधार 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या लिखेंगे इसको, log n प्लस log n, क्या लिखेंगे log m इंटू n लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, जब ये गुना होगा तो गुना आएगा, नोट कर लेंगे इसको। ओके मैम, ओके सर।
गया? आगे देखो। हाँ, अगर इसके बाद log n plus n, तो इसको ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते log n plus log n, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। log of n plus n का कोई फॉर्मूला नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का है कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 4। तो फोर्थ क्या है देखो, log a आधार b, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग आधार परिवर्तन फॉर्मूला। आधार को बदल सकता है, जैसे यहाँ पे आधार b है और अगर आपको आधार क्या लेके आना है c, इसका आधार क्या बनाना है? c बनाना है। तो c कैसे बना सकते हैं? इसका आधार देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं log a आधार c अपॉन क्या? log b आधार क्या? c। अच्छा, प्रूफ भी चाहिए क्या? जो हमने बताया अभी तक फॉर्मूले, उसके प्रूफ बता दें? सर हाँ सर। चलो ठीक है, तो इसको नोट करने से पहले पहले एक प्रूफ बता दें। तीन जो बताया ना, उसमें से एक का बता दें, पहले वाले का। दूसरा तीसरा आपको देने के कर लोगे, कैसे बताते हैं? पहला क्या लिखवाया था बताइए? log m into n, आधार a बराबर क्या? log m प्लस में क्या? log m। प्रूफ में क्या है समझो। फर्स्ट का प्रूफ, लॉग वाले टर्म को x मान लो। लॉग वाले टर्म को क्या मान लिया? x। ये कितने लॉग वाले टर्म है? 3 है। पहले इसको x मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं भाई? तीसरे वाले को क्या मान लिया? अब बताओ यहाँ से mn किसके आ रहा है? mn किसके आ रहा है? सर a की पावर x। ठीक है क्या? लिखा है ना log x बराबर y, तो यहाँ से क्या लगा? x बराबर क्या आएगा? ये n लिखा था, ऐसे लिखा था हमने क्लास में। log n आधार a बराबर x है, तो यहाँ से n किस बराबर आएगा? a की पावर x। a की पावर x चर घातांक के रूप में, है ना? तो mn बराबर क्या आएगा? यहाँ से जो आधार में रहता है वही यहाँ इधर भी जाने के बाद आधार में ही रहेगा। तो mn बराबर क्या है यहाँ से? a की पावर, यहाँ से तो m बराबर क्या है? a की पावर y, a की पावर z, और यहाँ से n बराबर a की पावर z लिखेंगे, है ना? ठीक है। अब देखो, इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो क्या सिद्ध करना है अपने को? हमने को सिद्ध करना है x बराबर y प्लस क्या? z, है ना? तो क्या प्रूफ करना है कि x बराबर सिद्ध करना है ना? क्या सिद्ध करना है? x बराबर क्या? y प्लस z। ठीक है, तो देखो अब कैसे x और y में संबंध लेके आए हम इन तीनों से। तो m और n का मान आप पहले वाले में पुट कर दो। पहले वाले में m की जगह ये रख दो a की पावर x, और n की जगह क्या रख दो? a की पावर, सॉरी m की जगह क्या रख दो यहाँ पे? a की पावर y, और n की जगह क्या रख दो यहाँ पे? a की पावर z। तो m और n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था? mn बराबर क्या? m की जगह क्या रख दी थी? m बराबर, और n बराबर
y प्लस, अब बताओ ये समझना है, गुना में आधार बराबर रहने पे घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर y प्लस z बराबर a की पावर x, ठीक है। यस, तो y प्लस z बराबर क्या क्या यहाँ से बताइए, आधार सेम है, दो संख्या बराबर है तो उनके घातें भी क्या होंगी बराबर, तो x बराबर क्या गया यहाँ से y प्लस z। उसी तरह आप सेकंड वाला प्रूफ करके बताओ क्या था, लॉग डिवाइड, हाँ डिवाइड में था, है ना, लॉग एन माइनस लॉग एन बराबर क्या, लॉग एम अपॉन एन। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको क्या मान लो z मान लो। देखो यहाँ तक नोट करने वाले इसको करके देखो, आ ओके सर। हो गया, हाँ सर। यहाँ पे कर रहे हैं प्रूफ हुआ सेकंड वाला हो गया, ठीक, तो बताया यार नहीं दे, देखो log m by n को क्या मान लिया x, यहाँ से m by n बराबर क्या आ गया, a की पावर x, फिर log m आधार a को क्या मान लिया y, तो m बराबर a की पावर y, log n आधार a को क्या मान लिया z, n बराबर a की पावर z, है ना। अब वही पहले इक्वेशन में m और n का मान रख देंगे, तो ये जो था m by n बराबर n की जगह क्या रख दिया भाई a की पावर y, और n की जगह a की पावर z। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या गया बताइए, ये तो प्रूफ करना था ना, इसको y माना इसको z माना इसको a, तो y माइनस z बराबर x। अच्छा, इसी को प्रूफ करने का दूसरा तरीका बताते हैं आपको, मेथड log a माइनस
ये जो -1 है इस पे से सकते हैं, देखो कहाँ पे चला गया ये -1, यहाँ पे -1 था, ये कहाँ चला गया, इनकी पावर में चला गया, ये माइनस नहीं होगा बीच में ना, ले सकते हैं ना ऐसे, प्लस ऑफ -1, बोलो अभी जो -1 है वो कहाँ लेके जा सकते हैं बताइए, कौन सा प्रॉपर्टी, थर्ड वाली ले सकते हैं तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, फर्स्ट वाली log n प्लस log n, log n प्लस log n क्या है, log m into n, अच्छा n की पावर -1 मतलब n की पावर -1 मतलब m अपॉन n, तो ये था सेकंड वाले का प्रूफ दूसरे तरीके से। जैसे मान लो तीसरा क्या था सर, अब प्रूफ निकाल लेंगे सर, प्रूफ कर लेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे प्रूफ बताना, सर प्रूफ की तो वैसे भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है ना सर। हम इसीलिए पहले पूछते हैं बताना है कि नहीं, पूरे बताना है तो बता रहे, तो नहीं बताया है ऐसा, प्रॉपर्टी एक तरह से याद रखना है, प्रूफ की जरूरत कहीं पे देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी आप प्रॉपर में है तो प्रूफ को क्या करना है, चल फोर्थ हम क्या लिख रहे थे, आधार परिवर्तन सिद्धांत, सर लिखा दिया ये तो। ठीक है, log a आधार b को अगर आधार c बनाना है इसको ऐसे लिखेंगे, log a आधार c अपॉन क्या, log b आधार c लिखेंगे ऐसा। जैसे उदाहरण समझो, इस log 2 आधार 3 लिखा हुआ है, इसका आधार मान लो हमको बनाना है 5, कितना बनाना है 5, तो कैसे लिखेंगे, log 2 आधार 5, जो आधार बनाना है वही दोनों जगह आधार आएगा, a यहाँ है तो आंसर रहेगा, b नीचे लिखा हुआ तो वो घर में आएगा, log 2 आधार 5 ऐसे बना, ऐसे बेस, ये है आधार परिवर्तन सिद्धांत, कि अगर बेस सी में कन्वर्ट करना है आपको तो कैसे लिखना है, log a बेस c अपॉन क्या, ऐसे एग्जांपल इसमें नहीं अभी करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो एक साथ सारे लिखवाते रहे प्रॉपर्टी, उसके साथ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पांचवा जो है कि log a b बराबर, अगर a और b को हम क्या करेंगे, चेंज कर दें, a और b को चेंज कर दें तो ऐसा देखिए, आगे समझ लो, उसके बाद करना 1 अपॉन क्या, log b बेस c, तो ये गुणधर्म ध्यान रखना, log a बेस b बराबर 1 अपॉन log b बेस में, ये है ना, कैसे, तो ये इसी वाले से प्रूफ कर सकते हो, इसका प्रूफ इसी से कर सकते हो, यहाँ आधार कितना है b, यहाँ आधार कितना है a, तो log a आधार b का अगर आधार आप a बनाना चाह रहे हो, a कैसे बनाओगे आधार, दोनों जगह a लिख दिया, log आधार a, और ऊपर क्या लिखना है a और नीचे क्या लिखना है b, ये तो है आधार परिवर्तन, तो बताइए ये कितना, इसका मान कितना है 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, log a आधार b बराबर 1 अपॉन log b आधार a। सर डिफरेंस क्या है सर फोर्थ और फिफ्थ का, मतलब मेन जिस कंडीशन के लिए इनको यूज करना है, वो वही बता रहे हैं कि अगर a और b को कहीं इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ रही है, कहीं क्वेश्चन ऐसा है, मान लो log x आधार 3 प्लस log 3 आधार x लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या है x आधार 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ आधार x,
तो हम इसको इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर ऐसा कहीं दिख रहा तो log x आधार 3 प्लस इसको 1 अपॉन log क्या x आधार 3, तो ये सेम बना सकते हैं यहाँ। अब इसको सॉल्व करने का और तरीका, फोर्थ वाले के लिए कंडीशन, फोर्थ वाले के लिए कंडीशन फोर्थ वाले की कंडीशन क्या आएगा, a धनात्मक b धनात्मक और b नॉट इक्वल टू क्या 1, और साथ ही c भी आधार में आ रहा है तो c भी कैसा धनात्मक एंड c नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे छठा। तो इधर देखिए एक साथ नोट करें 6। अच्छा इसी में मतलब log 3 आधार 5 है तो इसको कह सकते हैं log 1 अपॉन क्या log 5 आधार 3, मतलब इनको एक दूसरे को बदलेंगे चेंज करेंगे तो मान जो है वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, है ना। अच्छा छठा क्या लिखा हुआ है देखो, log a b के पावर मान लो k लिखा हुआ है, क्या b के पावर n लिखा हुआ है। आधार का पावर, जो आधार का पावर है वो एक तो हो गया संख्या का पावर, अपॉन में आता सर 1/n। नंबर का पावर तो डायरेक्टली बाहर आता है, और आधार का पावर जो आता है वो 1 अपॉन में आता है 1 अपॉन n log a आधार क्या b। कैसे मान लो देखना चाहते हो तो इसको भी इसी से प्रूफ कर सकते हो, कैसे आधार परिवर्तन से। आधार यहाँ b की पावर n था, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है वो b, तो अगर कोई आधार b बनाना चाह रहा है, इसका आधार b बना दो, कैसे बनाओगे, यहाँ log लिखोगे यहाँ आधार b लिखो, log लिखोगे आधार b लिखोगे, और ऊपर क्या लिखोगे a, और यहाँ नीचे क्या लिखोगे b की पावर n लिखोगे। तो ये हो गया log a b अपॉन, ये बताओ कितना आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है log n की पावर सर n आ जाएगा n। log b आधार b n 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन n log n आगे देखते हैं। हाँ सर हो गया। सेवंथ प्रॉपर्टी जो अपने को ध्यान रखना है लॉग में वो ये रखना है क्या, a के पावर log b आधार a, है ना, a के पावर log b आधार a, ये किसके बराबर आता है b, मतलब a log a हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ किसके बराबर आएगा, a log a अगर दिखा तो वो हट जाएगा, किसके बराबर आएगा सर 8 आएगा 8 आएगा। और उसको दूसरा तरीका ऐसे समझने का है क्या, log 8 आधार 2 का मान कितना होता है सर 8 की जगह पर 9 लिख दे तो तो भी उतना नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, कुछ भी लिख दो, या b है ना, b कुछ भी हो सकता है लेकिन b वैसा रखना है जैसा
जो लॉग के लिए क्या हो, Yes, sir. भी ऋणात्मक नहीं रखते हैं, अच्छा, है ना? जीरो से सर 9 रख के बताना एक बार। 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इस वाले से, ठीक है। अच्छा, अब 9 रख के क्या ऐसे, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये 92 आएगा। कैसे आएगा, प्रूफ देख लो प्रॉपर्टी का, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो लॉग वाले टर्म को प्रूफ करने का तरीका क्या है, लॉग में जो लॉग वाले टर्म है उसको क्या मान लो, x मान लो, लॉग b आधार a को क्या मान लिया, x मान लिया, तो b बराबर क्या है बताइए, a की पावर x, मतलब a की पावर x बराबर क्या आ गया, a की पावर x क्या है, यहाँ पे रख दो, x की जगह पे वापस रख दो, क्या एक लाइन को खोल दो, इसका x की जगह पे रख दिया, x किसको माना था, log b आधार a को, तो अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है, कहीं दिख रहा है 2 के पावर log 7 आधार 2, या चलो थोड़ा 2 ऐसा है, a log a दिख रहा है, तो a log a हट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर इसका, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। e की पावर ln x, ln x क्या है, देखो log x. log x आधार e को लिखते हैं क्या, ln x, ln x का मतलब हो गया कि उसका आधार देखो वो कितना है, e, है ना, और कहीं पे सिर्फ log x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसका आधार कितना है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 10 10, है ना, और ln x का मतलब क्या हो गया, उसका आधार क्या है, e, e ऐसा, तो बताओ इसका आंसर किसको रहा है, x, e ln x मतलब हो गया e की पावर log x आधार e, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, x के रहा है, क्लियर है, बस नोट कर लीजिए इसको। Okay, sir. तो यहाँ पे अच्छा, इसी में जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी 7th वाली, तो उसमें ध्यान रखना है कि ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है मतलब इस पूरे नंबर का आधार और इस लॉग का आधार सेम होना चाहिए, दोनों बराबर होगा तो जाके आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के बाद 8वां लिखो, a की पावर log c आधार b, a की पावर क्या, log c आधार b है, तो हम यहाँ पे a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो c के पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, log a आधार b, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अपने को ध्यान रखना है कि a के पावर log c आधार b, तो लिख सकते हैं c के पावर क्या, log a आधार b लिख सकते हैं। हम जैसे उदाहरण मान लो 2 की पावर log 16 आधार 2 लिखा हुआ है, क्या वैसे ना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो 4 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, तो 2 की पावर 4 कितना आंसर आ जाएगा, अच्छा ये तो पहले वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, चलो यार चेंज करते हैं ऐसा,
अगर यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा, तो फिर तो वो लग जाएगी। चलो 4 कर दिया। अब देखो log 16 आधार 4 का मान कितना है? 2। सर 4 4 का कौन सा पावर 16 के बराबर है? 2। तो 2 की पावर 2 4 आ 4, इसका आंसर आ गया 4। अब इसी को हम क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आधार सेम रखना है। b है, यहाँ के आधार b है, तो इंटरचेंज करें तो क्या लिखेंगे? 16 के पावर क्या log 2, ये दोनों बराबर है। इसको भी देखो कैलकुलेट करके, 4 ही आ रहा है, आधार 4 का मान कितना है? 4 ही आ रहा है। log 2 आधार 4 का मान कितना है? log 2 आधार 4 का मान कितना आएगा? 4 का कौन सा पावर 2 के बराबर है? पूरा वाला इलेक्शन नहीं देखा क्या अपना स्टार्टिंग से? देखना था। 4 का कौन सा पावर 2 के बराबर है? 1/2। 1/2 1/2 तो 16 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? मतलब रूट 16, 4 4 ये भी 4 है, ये भी क्या है? 4। तो दोनों मतलब ए और सी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सेम होनी चाहिए जिस बेस वाली है, बेस सेम। बेस दोनों जगह सेम रखते हैं, ए और सी को बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा ध्यान रहेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें देखो तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात करें। लिख लो, निम्न का मान ज्ञात करें। अब सारे क्वेश्चन जो है ना हम अब इससे करेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज लिखे हैं उससे। पहला क्वेश्चन लिखो, एटी वन के पावर में लिखा हुआ है एक 1/log 3 आधार 5। अब ये देखो कैसा प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या पहले? 81 सर, 81 81 की पावर 1/log 3 आधार 5 को लिख सकते हैं क्या? देखो log 5 आधार 3 को लिख सकते हैं। 1/log 3 आधार 5 लिख सकते हैं, log 5 आधार 3। अब यहाँ से दो तरीके, यहाँ 3 दिख रहा है तो आप चाहोगे कि यहाँ भी 3 आ जाए, तो 3 log 3 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a log a वाली। और एक ये अभी जो पढ़ा है कि सोचो अगर ये 5 की जगह यहाँ पर अगर 81 होता तो log 81 आधार 3 का मान आप डायरेक्ट बदला सकते हैं। log 81 आधार 3 का मान कितना है? 3 का कौन सा पावर? सर 625 आ रहा है। हाँ 625। तो अब देखो, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या लगा दिया? 5 ये वाला क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे उस वाली प्रॉपर्टी से, जिससे क्या होगा कि इसका मान आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3 का कौन सा पावर 81 के बराबर आ रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। 3 का कौन सा पावर 81 के बराबर? 4 ही तो है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 के पावर
यहाँ से दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये 81 की पावर क्या लिखा हुआ है, लॉग सर सेकंड का -3/2 आ रहा है। देखते हैं भाई, ये सॉल्व कर लेना किधर, 81 के पावर क्या लिखा हुआ है, लॉग 5 आधार 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे अगर हम 3 है तो यहाँ पर भी क्या बना लो आप, 3 बना लो, जिससे वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कौन सा वाला, ए की पावर लॉग आधार ए वाला, ए लॉग ए जिसमें हट जाता है। तो 81 को क्या लिख दिया, 3 की पावर क्या 4, और ये रहा लॉग 5 आधार क्या 3, ठीक है। अब देखो ये पढ़ा ना आपने, ए की पावर n और उसके पावर n, पावर्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 के पावर 4 और उसके पावर ये है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 4 लॉग 5 आधार क्या 3, ठीक है। अब इस 4 को कैसे हटाएं बताओ, 5 की पावर, हाँ 5 की पावर 5 की क्या है पावर आ जाएगा, तो 3 के पावर लॉग 5 आधार के, उसके पावर कहाँ चला जाएगा 4, n log n बराबर log n की पावर 5 की पावर 4। अब a log n कैसे हट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा सरल लग रहा है, 625। फिर चेंज करना जल्दी आ जाएगा। सर वो तो ऐसे सर वो सर log 81 आधार 3 4 कैसे हुआ सर, वो एक बार समझाना। log 81, देखो log का परिभाषा यही तो था, इस log का जो मान है किसके ओर आ रहा है, 3 का कौन सा घात 81 के ओर आ रहा है, और अगर मान लो वो नहीं याद है तो 81 को ऐसे लिख लो, 3 की पावर क्या 4, कहते हैं 3 की पावर 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी पढ़ा होता है, log ए आधार ए कितना होता है 1, 3 का कौन सा पावर 3 की ओर आ रहा है 1, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते थे 4, नहीं तो ऐसे करके लिख सकते हो 4, 3 का कौन सा पावर जो है वो 81 के बराबर है, तो जो पावर आधार पे रखने पर ये इसके बराबर आ जा रहा है, वही इस लॉग का क्या होता है मान होता है। इसको ट्राई करो, इसको नोट करने के बाद सर -3/2। LS का 3/2, हाँ जी सही, -3/2, नोट कर लिया था, ये सर वो 75 अपन क्या लिखा है, 75/16, 16, इसको देखो, थ्री 43, अच्छा 1/7 के पावर कितना लिख सकते इसको, 2 या -2, 6/50 को लिखना है, ये इसको 1/49 को कितना लिख सकते हैं -2, और इसको 7 की पावर 3, है ना, 49 को 7 से गुना करो तो कितना आता है 3 तो आएगा, 343 तो आएगा, वही 7 के पावर क्या लिखते हैं इसको 3,
इसका पावर बाहर आएगा और इसका पावर भी बाहर आएगा, लेकिन आधार का जो पावर आता है वो 1/, में आता है बाहर। बाहर कितना आएगा बताओ? तो आंसर कितना आ जाएगा? एक को कोई चीज नहीं सुना तो पूछ लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना। अरे कितना है? प्लस पता है? देखिए क्या है, क्या लॉग 75। देखो सबसे पहले इस 2 को हटाना है ना, तो 5/9 के पावर में आ जाएगा 8। और ऐसा कर सकते हो कि 2 ही -2 को ही लेके चले जाओ ना, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, तो आपको फॉर्मूला लगाने में आसान रहेगा। log n प्लस log n लगा सकते हो। तो इस -2 को ही हम ऊपर लेके चले गए कहाँ? 5/9 के पावर में। 5/9 की पावर कितना आ जाएगा? और ये 10 सेकेंड, ठीक है यहाँ तक? हाँ अब देखो, अच्छा एक स्टेप कम बचाते हैं यहाँ पे। हाँ log n प्लस log p क्या होता है? सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 75 में 60, ये कितना लिखा हुआ है? 25/81 लिखा हुआ है या 81/25 लिखा हुआ है? ये 5/9 के पावर -2 मतलब कितना? पावर 2 है तब बोलते हैं ना 25/81। -2 मतलब उल्टा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 81/25। और ये कितना है? ठीक है, कुछ देखिए कट रहा है। ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, क्या आ गया? log 2 आधार 2 कितना आ गया? 1 आ जाएगा। चलिए
सर ये 16 कैसे आ गया सर? कहाँ पे? 75 अपॉन में 16। हाँ सवाल में लिखा है जी, क्या सर? सवाल में लिखा है, सवाल में। ओ सर मैं 14 समझ रहा था। 16 इसको ट्राई। सर फर्स्ट का 3/8 आ रहा है ना, फोर्थ वाले का? नहीं 3/8। हो गया। देखो इसकी सकते हैं ना 2 की पावर 3 अपॉन कह सकते हैं 2 की पावर log 3 बना दो। ये कैसे लिख दिया? a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन n। देखो ये सब वही है यहाँ m और ये n, a की पावर m माइनस n क्यों? a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये कितना आ गया? ये 8 और ये कितना आ गया? 2 log 2 हट जाएगा 3 वही थी। इसको ट्राई नोट करने के बाद सर 123 आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा। सर 242 आ रहा होगा। हाँ 42 ओके सर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिखा होगा 8 की पावर x प्लस वाई, उसमें लिखते हैं 8 की पावर x इंटू क्या 8 की पावर वाई, उसको लिखा 8 के पावर लॉग इंटू 8 के पावर वाई मतलब 1/3। 8 की पावर x प्लस वाई था तो 8 की पावर x इंटू क्या 8 की पावर वाई। सही आता है, इसको सॉल्व करना है। देखो अच्छा ये तो दिख रहा है कितना है, 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3,
टू की पावर क्या 2 3 उसकी पावर 1/3 कितना आ जाएगा 2 देखो 8 है तो 8 और इसको क्या कर दो इंटरचेंज कर दो क्योंकि 8 अगर यहाँ हो जाएगा तो log 8 आधार 2 का मान कितना हो जाएगा सर 3 कौन हो जाएगा 2 का कौन सा पावर 8 के बराबर है 3 तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो ये क्यूब रूट ऑफ 121 को यहाँ ले आए और इसके पावर में लिखा log 8 आधार क्या 2 और ये 8 के पावर 1/3 दिखना चाहिए 2 है नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे करो 2 के पावर क्या लिख दिया 3 इसकी पावर गुना हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा अच्छा ये कितना 3 है क्यूब रूट ऑफ 121 का मतलब हो गया 121 की पावर कितना 1/3 उसके ओके सर इनटू 2 पावर यहाँ भी गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा क्या बचेगा ये 121 इनटू क्या 2 240 ओके सर अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे 6 आ रहा है देखो जो यहाँ भी 17 है यहाँ भी 17 है यहाँ 23 है यहाँ भी 23 लिखा है तो आप प्रयास करो कि इसका आधार भी सेम बना सके है ना यहाँ 2√2 है यहाँ भी 2√2 बना सके यहाँ 9 है तो इसको भी 3 बना सकते हैं तो 9 को तो लिख देंगे आप कितना 3 का स्क्वायर और 8 को हम 2√2 के पावर कितना लिख सकते हैं बताओ 2√2 का कौन सा पावर 8 का होता है 2√2 का कौन सा पावर 8 का है बताइए 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 2 4 में 2 8 हुआ ना ये तो सही लिख दिया तो देखो आधार का पावर जो होता है वो बाहर आता है 1 अपॉन में तो कितना आएगा बाहर में
ठीक है, कितना गया आंसर? सेमी तो बन गया ना, ये जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ, तो कितना गया आंसर? राइट, वन है, जीरो जीरो जाएगा ना, सेम नंबर साथ राइट कर रहे हैं, नोट करो और साथ में ट्राई करेंगे। सर log 1 आएगा, log A1। नहीं, सर log A1/n। log A 1/n। हाँ ये सही है, सर log A1/n। हाँ ठीक है, करना नहीं कुछ नहीं है। ये कितना लिखा हुआ है, 1 - 1 बटा 2 मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 बटा 2 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 2 बटा 3 लिखा हुआ है, ये 3/4 लिखा हुआ है, और ये 1 - 1/n लिखा हुआ है। अब बताओ लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सारे प्लस में है, सब इंटू में हो जाएंगे, है ना, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 से लेकर कहाँ तक क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ऐसे कट रहे हैं ना, ऐसे कटेंगे, क्या बच जाएगा, ऐसे गुना में अगर ऐसे लगातार कट रहा है, तो अगर अंश बच रहा है स्टार्टिंग से, तो इधर से क्या बचेगा, है ना, सोच सकते हो, अगर मान लो स्टार्टिंग के 3 यहीं तक रहता गुना, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बच रहा है, 1 और 4 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 और 4, तो अगर अंश बच रहा है इधर से, तो उधर से क्या बचेगा, हर। इसको और क्या लिख सकते हो, देखो 1/n को
माइनस का क्या n, ये बटा n को किससे देना है, n के पावर क्या, n के पावर क्या लिख सकते हैं, -1 आठवां क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको कहा है log 4 आधार 3 तो आधार सबका अलग है, इन केस में ये है, ट्राई कर रहे हो आप तो सबका आधार सेम बना लो, सबका आधार कितना बना लो, सेम सेम कितना बनाओगे, सबका आधार 10 बना लो। आधार परिवर्तन सूत्र पढ़ा है ना आपने, सबका आधार 10 बनाइए। सबका आधार यहाँ से बना लेते हैं 10, ठीक है जी। देखो ऐसे ही तो बना देते हैं, आधार 10 लिखना है तो आधार 10 दोनों जगह लिख दो, ऊपर क्या लिखना है 5, यहाँ पे सर आंसर 2 आ रहा है। हाँ अब अगर जल्दी कर रहे हो तो ये 10 नहीं भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि 10 ही है, क्योंकि अभी बताया था ना log x लिखने का मतलब क्या है कि आधार क्या है वहां पे, उसने लिखा है 10, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगला लिखना है तो log 8 बटा क्या, log 7, log 9 अपॉन कितना, log क्या, ऐसे लिखते हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आधार कितना है, कुछ कट रहा है क्या, देखो क्या बच गया, फिर यहाँ पे बच गया आपका क्या, 9 आधार 10 अपॉन क्या, 3 आधार 10 बच गया, तो ये कितना आ गया log 9। अच्छा इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं log 9 आधार 3, आधार परिवर्तन से उल्टा लिख दिया, उल्टा समझे आंसर क्या होता है, वो बना दिया आधार पर log 9 आधार 3 को अगर हम आधार 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना कन्वर्ट होगा, log 9 आधार में 10, हाँ तो इसको वापस ऐसे उल्टा लिख दिया। अब बताओ इसका मान 3 का कौन सा पावर 9 के बराबर है, कौन सा पावर है, तो आ जाएगा क्या 2। जी सर। और अगर इसमें आपको जल्दी आंसर बताना है और जल्दी बताना है
3 देखो ये 4 4 5 5 6 6 7 7 इमीडिएट कट जाएगा। यहाँ बचेगा 9, आधार में क्या बचेगा 3, तो log 9 आधार 3 इज आंसर 2। log 9 आधार 3 कितना है आंसर? तो मॉड्यूलर में मिला तो है नहीं, तो होमवर्क तो कुछ तो होमवर्क रहेगा नहीं, पढ़ने मिला ना अभी तक, अगली बार कुछ भी देगा कि कब मिलेगा, है ना? तो मॉड्यूल मिलेगा तभी तो हम लिख पाएंगे फिर, ठीक है।